हेलो एवरीवन। आप लोग पूछ रहे थे कि सर अभी से क्लास 10th का जो साइंस है उसको अभी से अगर पढ़ा जाए तो कैसे हम फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल आइडियाज हैं जिसको यूज करके टॉपर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फुल मार्क्स लेकर के आते हैं। वो सारे आइडियाज आज हम आपको बताने वाले हैं। वो आइडियाज को अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप भी फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अब बात आता है कि सर क्या वो आइडियाज है, वो बता दो आप। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का, और अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट का बात करें तो इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सब्जेक्ट हैं। और ये तीन सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं। एक अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब बहुत सारे स्टूडेंट या जनरली ऐसा देखा गया है कि इनमें से दो सब्जेक्ट तो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होता है, बट एक सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लग रहा होता है। ये जनरली होता है। किसी किसी स्टूडेंट को दोनों दो दो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, और किसी किसी को तो पूरा तीनों डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जनरल केस का, जिसमें मोस्टली एक सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट होते हैं। किसी को फिजिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, किसी को केमिस्ट्री और किसी को बायो। बात करते हैं एक एक करके कि आप लोग कैसे इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हो कि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर लो और आप अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाओ। सबसे पहला आइडिया, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ अच्छा लगता है, उसको आप इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि अगर उससे कोई क्वेश्चंस आता है तो 100% वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। समझ आया क्या बोले? कि मान लो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे नहीं लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो, और आपको वो चीजें समझ आता है, तो उसको आप लोग इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि उसका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आप यहाँ पे क्या किए, दो सब्जेक्ट आप अच्छे से कंप्लीट करके फिनिश कर चुके, क्योंकि ये आपसे हो जाता है। एक आता है प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट। सपोज आपके केस में बायोलॉजी है, तो हम बायोलॉजी को लेते हैं कि आपको बायो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्यों है, ये नहीं होता तो कितना मजा होता। लेकिन अब है तो है, अब आपको तो करना है। कैसे करेंगे सर? समझो, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप फील होता है उसको ना थोड़ा थोड़ा करके किया करो, छोटा छोटा पार्ट्स में, छोटा छोटा पार्ट्स में। एक बार में बहुत ज्यादा मत करो, कम चीजें करो, और थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने का कोशिश करो। उस चीज को स्कूल में भी अच्छे से ध्यान दो, घर में भी पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो। यूट्यूब वीडियोज भी अगर आप देख रहे हो तो उसको भी बहुत ध्यान से देखो। और यूट्यूब वीडियोज एक नहीं, दो नहीं, तीन चार वीडियोज देखो, ताकि आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आने लगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता उसमें ज्यादा टाइम देना है, कम नहीं देना है। आप लोग उल्टा करते हो, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा होता है उसको कम टाइम देते हो, और जो अच्छा लग रहा होता है उसको ज्यादा टाइम देते हो। ऐसा नहीं करना, इसको भी ज्यादा टाइम दो तो आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या बताएं, थोड़ा थोड़ा सा चीजें पढ़ा करो, कम कम। दूसरा, कि अगर मान लो कोई कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा, वो सारे टॉपिक्स को ना एक पेज में लिख लो कहीं, पूरे पूरे बायो में जितने भी आपको टॉपिक्स लगते हैं। और वो सारे टॉपिक्स अगर आप स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, उनसे पूछो। अगर आप कोचिंग ट्यूशंस लेते हो, उन सर से पूछो कि सर ये सब टॉपिक्स ना हमको आप समझा दो, बाकी चीजें हम कर चुके हैं। तीसरा और सबसे मोस्ट यूजफुल, यूट्यूब।
आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च कर सकते हो और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हो जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है देखना, ये तीनों सब्जेक्ट के साथ क्या कंडीशंस है और डिफिकल्ट लोगों को लगता क्यों है। फिजिक्स अलग है, उसके पास न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री के पास रिएक्शंस है, और बायोलॉजी के पास डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म है, वर्ड है। तीनों अपने अपनी जगह पे इस कारण से डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि आपके मेहनत के सामने ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि आप मेहनत ही इतना कर दो ना, इतना मेहनत कर दो कि ये सब्जेक्ट बोले कि बस करो यार, अब हम तुम्हारे साथ हैं, इतना बस इतना मेहनत चाहिए। अब आप बताओ कि आप रेडी हो इतना मेहनत करने के लिए, और हमको पता है आप कर सकते हो, आपको भी पता है आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा केवल और केवल छोड़ देते हो, ये गलती करते हो। तो थोड़ा सा अंदर से करो कि यार हमको करना है, हमको जो सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, उससे चैलेंज ले लो कि हम तेरे को इजी करके छोड़ेंगे, चाहे हमको जितना भी मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन ये चीज़ें हम करके रहेंगे। लास्ट में देखोगे कि वही ज़्यादा इजी हो गया बाकी के कंपैरिजन में। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मान लो ये पेन सपोज टूट गया, इसको ना हम फेविक्विक से क्या किए, चिपका दिए। अब पता है जब तोड़ेंगे ना, तो हो सकता है जहां फेविक्विक से चिपकाए हैं वहां ना टूट करके दूसरी जगह टूटे। तो वही बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको इतना मेहनत कर दो ना कि उसमें कभी प्रॉब्लम ना होगा, भले दूसरे में प्रॉब्लम हो जाए। समझ आया? तो एक एक करके आप ऐसे कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। बाकी सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट ऑब्वियसली करना पड़ेगा टाइम पे, तभी, क्योंकि आपका अगर फुल मार्क्स लाना है तो वैसा ही करना होगा। और क्या कर सकते हो, सिंपली जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यूट्यूब जिंदाबाद है, उसमें जाओ, सर्च करो, और अगर आपके पास टाइम है तो जो 3 4 5 घंटे का वीडियोज होता है ना, उसको देखा करो। उसमें ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें होते हैं, और जो वन शॉट वीडियो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम होते हैं, वो भी अच्छा है कम टाइम के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 4 5 घंटे वाला वीडियोज देखा करो। और क्या कर सकते हो, इसको रिविजन्स टाइम पे करते रहो और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहो। देखो आपका जो सब्जेक्ट है, ये धीरे 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 आपसे उसको प्यार हो जाएगा, उस सब्जेक्ट से आपको भी प्यार हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नंबर दे करके जाएगा। तो ये था आज का इंफॉर्मेशंस। लास्ट जाते जाते कि अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, परेशानी होगा, है ना। प्रैक्टिस अच्छे से करना, एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना करना। ऐसे हम बताएंगे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से कैसे लिख सकते हो, कैसे मिस्टेक से बच सकते हो, कैसे आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब भी आप उसका आंसर अच्छा कैसे लिख सकते हो। समझ आया? वो सारा चीज़ें बताएंगे, बट अभी उसमें लेट है, अभी आपके एग्ज़ाम आने में लेट है, तो सारा चीज़ें हम बताएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आया होगा। कोई डाउट है, कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और हाँ, जिनका बेसिक मैथ्स वीक था उनके लिए हमने एक न्यू चैनल बनाए थे बेसिक मैथ्स का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर वीडियोस आते हैं, तो जाओ और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।